हाय यूट्यूब फैमिली, वेलकम है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आज मैं फिर से आई हूँ एक रिएक्शन वीडियो लेकर, तो ये लास्ट तक जरूर देखिएगा। और आज जो मैंने ये गेटअप ये स्टॉल सब लिया है, तो बता दूँ आज हम लोग यहाँ बहुत ज़्यादा ठंडी है। और मैं जहाँ वीडियो बनाती हूँ, आप लोगों ने देखा होगा सामने से बहुत हवा आती है, क्योंकि लाइटिंग यहाँ पर अच्छी रहती है, तो वो हवा की वजह से बहुत ज़्यादा सिर दर्द देता है। इसलिए मैंने आज कैप वैप लगा लिया है। फिर मैंने बोला चलो वो लोग समझ जाएंगे कि बहुत ज़्यादा ठंडी है और ठंड से बचना भी ज़रूरी है। तो आज ये रिएक्शन वीडियो मैं लेकर आई हूँ। आप लोगों ने देखा होगा जो जगत भैया है, जगत भाभी है, उनके ऊपर, और उनकी एक बहन है अंशु, उनके ऊपर। तो आपने देखा होगा अंशु की तबीयत अभी कुछ अच्छी नहीं चल रही है, और उन्होंने कुछ दिन पहले बोला था वो राज फैमिली से रिश्ता रखेंगी, पर एक हद तक, और ऑफलाइन मतलब सोशल मीडिया पर नहीं रखेंगी। क्योंकि शायद जब वो एक बार अंबाला गई थी, तो उनके बीच और मनीषा के बीच कुछ ऐसा हुआ था जिसकी वजह से उन्होंने ऐसा बोला था। पर अभी उनकी तबीयत ठीक नहीं है और वो गई थी सिवान। वैसे तो उन्होंने अपने ब्लॉग में दिखाया था कि वो सिवान गई है इलाज के लिए, उनकी तबीयत ठीक नहीं है और उनको कमजोरी, वॉमिटिंग और भी क्या क्या हो रहा है, तो उसके लिए वो कुछ चेकअप्स के लिए गई है सिवान। तो उन्होंने सोचा जब यहाँ आए हैं तो उनको पता चला जो सचिन और मनीषा हैं वो भी यहीं पर हैं, तो उन्होंने सोचा जब यहाँ आए हैं तो कुछ डाउट्स हैं जो शायद रिश्ते खराब कर रहे हैं, तो वो क्लियर हो जाए तो अच्छा रहेगा। तो वो गई थी सचिन मनीषा से मिलने, उनका एक स्कूल है वहां पर बात ये नहीं है, अंशु ने वहां का कोई भी ब्लॉग शूट नहीं किया है। पर आपने देखा होगा अंशु सचिन की एक बहन लगती है, मतलब अंशु के लिए सचिन की माँ ने बेटी माना है, कन्यादान किया है। और कहीं ना कहीं एक ये चीज देखने मिली है कि भाई बहनों के बीच में या भाभी के बीच में और ननद के बीच में कुछ खटास है, क्योंकि सचिन की बहन का भी कुछ दिन पहले ब्लॉग आया था, वीडियो आया था, और उन्होंने अंशु के लिए बहुत कुछ बोला था, बहुत कुछ बोला था। तो ऐसे में देखो, सचिन की माँ ने बोला है मैं यशोदा माँ हूँ अंशु को। कुछ दिन, 2-3 दिन पहले के एक लाइव वीडियो में भी उन्होंने बोला था कि अंशु को यदि कोई कुछ बोलेगा तो मैं नहीं छोड़ूंगी, या फिर अंशु के लिए एक खरोच भी आई तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी, और बहुत कुछ बोला था जो एक माँ अपनी बेटी के लिए शायद बोलती है। तो सबको अच्छा लगा था। पर अभी जब अंशु गई है सचिन मनीषा से कुछ डाउट क्लियर करने, कि कुछ बातें हैं जो क्लियर हो जानी चाहिए, नहीं तो रिश्ते और खराब हो जाएंगे। तो जहाँ सचिन को जहाँ देखा गया है बहुत अच्छे से, मतलब हाँ हंसी मजाक में लेकर ही बात कर रहे थे। पर आप जो सचिन मनीषा का चैनल है उस पर जाके वीडियो देखिए और मनीषा के एक्सप्रेशन, मनीषा की बात करने का तरीका देखिएगा, जिसमें बहुत ही निगेटिविटी दिख रही है और दिख रहा है कि वो अंशु को बिल्कुल इग्नोर कर रही है। तो देखो ये साइड ना मनीषा का देख के किसी को अच्छा नहीं लगा। आप जाके खुद कमेंट्स पढ़िएगा, कई लोगों ने बोला है कि यहाँ पे तो ये जो मनीषा है फुल एटीट्यूड में दिख रही है, इग्नोर कर रही है। जैसे देखो, एक ये होता है जब लड़की के मायके में जब लड़की आती है, हाँ चलो उसकी एक रिस्पेक्ट होती है, पर जब वो शादी हो जाती है और फिर अपने हस्बैंड के साथ, मतलब उस घर का दामाद ही हुआ, जब कन्यादान किए थे तुम लोग उसके साथ वो आई थी, तो मनीषा का कहीं ना कहीं फर्ज था कि उनसे, भले आपके मन में जो है, पर कैमरे पे जब वो इतना दिखा रही तो रियल में कितना होगा। लोगों का कहने का मतलब ये है, फुल एटीट्यूड में थी और बिल्कुल इग्नोर कर रही थी, कुछ नहीं बोल रही थी। उसने बोला भी कि मनीषा भाभी से मेरी तब बात हुई थी, तो मनीषा तुरंत बोलती तब नहीं हुई थी, जब मैं मायके गई थी उस समय हुई थी, ये मतलब बता रही है। और फिर पूरे वीडियो में हमने देखा है मनीषा बात ही नहीं की उन लोगों से, सिर्फ जो बाजू में एक और सचिन की बाजू में एक और जो बैठे थे उनसे बात कर रही थी, और अंशु सचिन से बात कर रही थी। मनीषा बात करना तो छोड़ो, अंशु जो बोल रही थी वो भी नहीं सुन रही थी। तो लोगों को बहुत खराब लगा, और नहीं सुन रही थी तो ठीक है, जैसे ही अंशु और बात कर रही है अच्छे से हंसी मजाक में, सचिन तो अच्छे से ही बात कर रहा था मजाक में हंस हंस के, पर अंशु और सचिन बात कर रहे हैं उस टाइम मनीषा वहां से उठ के चली जाती है। तो थोड़ा अजीब लगा सबको, और खास करके मनीषा के एक्सप्रेशन, एटीट्यूड अलग से दिख रहा था कि वो सोच रही है ये क्यों आई है, या आई है तो बिल्कुल फुल इग्नोर। चलो ये तो हो गया मनीषा का। फिर एक और उनकी मम्मी का जो एक वीडियो आया है, सचिन की मम्मी का, जो अप्सरा मॉम करके उनका चैनल है, उन्होंने पता है क्या किया है,
एक होता है ना भाई बहन में कुछ झगड़ा हो, मनमुटाव हो, तो क्योंकि उन्होंने अपने आप को अंशु का यशोदा माँ बोला है, तो आप समझ सकते हो, आपने यशोदा माँ बोला है, तो माँ का क्या काम होता है कि जब भाई बहन में, उनके बच्चों में यदि मनमुटाव हो, तो माँ का हमेशा यही काम होता है कि वो जो मनमुटाव है हमेशा दूर करे। यदि उनकी खुद की बेटी का जब सचिन से या उनके छोटे बेटे से मनमुटाव होता है, वो ऑफ कैमरा दूर करती है। सचिन का अपने भाई से कुछ मनमुटाव होता है, अच्छे से दूर करके उनको खुशी होती है। पर यहाँ पर अंशु अपना मनमुटाव दूर करने के लिए गई थी, तो उस पे उन्होंने टॉन्ट मारा है। मैं आपको वो उनका थंबनेल पढ़ के दिखाती हूँ, उन्होंने क्या थंबनेल बना के वीडियो डाला है। कहीं ना कहीं वो टॉन्ट है और उसका रिप्लाई अंशु ने भी दिया है, तो मैं एक और फोन में दिखाती हूँ वो। तो जो अप्सरा मॉम है, उन्होंने अंशु को टॉन्ट मारते हुए एक वीडियो बनाया है, जिसका देखो, ये जो राज फैमिली है, वीडियो में कुछ भी हो पर टाइटल थंबनेल जो बनाते हैं लोग देखने के लिए मजबूर हो जाते हैं। इन्होंने अंशु के लिए जो वीडियो बनाई उसका टाइटल है उसका टाइटल है जब चाहा रिश्ता तोड़ दिया, जब दिल में आया जोड़ लिया, जो दुख में दे वही अपना होता है। तो आप यहाँ क्या बताना चाहते हो कि अंशु आपकी अपनी नहीं है? नहीं है आपकी अंशु। और थंबनेल देखिए, थंबनेल में लिखा हुआ है कोई भी रिश्ता दिल से निभाना चाहिए, फायदा इन लोगों के थंबनेल ही खतरनाक होते हैं। कोई भी रिश्ता दिल से निभाना चाहिए, फायदे के लिए नहीं। तो इन्होंने क्या बताया है कि अंशु जो इन लोगों के साथ रिश्ता निभा रही थी वो अपने फायदे के लिए निभा रही थी। चलिए वो तो ठीक है, अपने फायदे के लिए निभा रही थी, तो उसने उसका भी जवाब दिया है अंशु ने अपने ब्लॉग में, और उसने पूरा बोल दिया था कि मैंने वहां कोई वीडियो शूट नहीं किया है। हो सकता है बाद में फिर बोले कि व्यूज के लिए आई है, कहीं ना कहीं अंशु के मन में यही था। इसलिए उसने सिबान जो उनके घर गए थे, सचिन मनीषा से बात हुई है या किसी से भी बात हुई, उसने कोई भी क्लिप नहीं बनाई है, क्योंकि कहीं फिर बाद में ना सुनने मिले। और फिर उसने बोला मैंने क्या फायदा लिया है, आप ये बताइए। सचिन ने सिर्फ एक ही उन्हें जो प्रमोशन है वो दिलवाया था, जिसका पेमेंट अभी तक भी नहीं आया है। ये बात सचिन ने भी अपने वीडियो में दिखा दी कि अरे जब मतलब होता है तब अंशु फोन करती है, ऐसे फोन नहीं करती है, बात नहीं करती है, पूछती नहीं है। तो अंशु ने बताया मैं इसलिए नहीं करती, आप लोग जब कभी करो तो आप लोग बिजी रहते हो, बोलते हो बिजी है, ये है वो है, तो मैं आप लोगों को परेशान करना नहीं चाहती हूँ, डिस्टर्ब करना नहीं चाहती हूँ, इसलिए शायद वो कॉल नहीं करती। और कहीं ना कहीं हम लोग भी ऐसे ही अपनी लाइफ में करते हैं। यदि किसी को हम फोन करते हैं और वो एक बार दो बार यदि ये बोल दे कि अरे बिजी है, डिस्टर्ब हो रहा है या कुछ काम में है, तो फिर हम लोगों को अगली बार कॉल करने में थोड़ा लगता है कि हम कॉल ना करें, शायद वो बिजी होंगे। और फिर बार बार कोई हमें ऐसा बोल दे तो नहीं अच्छा लगता है। सचिन का वीडियो मैंने देखा, सचिन ने भी अपने वीडियो में सीधी यही लिखा है कि मेरी बहन मुझसे, छोटी बहन मुझसे लड़ने आई है, जबकि अंशु ने बोला मैं सिर्फ कुछ बात क्लियर करनी थी और सोशल मीडिया पर मुझे नहीं लाना था, इसलिए मैंने वीडियो भी शूट नहीं किया है। अब मैं अंशु ने भी जब उनकी मम्मी ने ताना मारकर, टोंट मारकर जो वीडियो बनाया, उस पर फिर अंशु ने भी एक वीडियो बनाया है घर आकर सिवान में। मैं उसका टाइटल थंबनेल पढ़ के बताती हूँ। अंशु शिवम ऑफिशियल। तो अंशु ने भी फिर लिखा है काश मेरी भी माँ होती, ये थंबनेल है। यार ये लोग थंबनेल बनाने में तो बहुत ही मतलब माहिर है, उन लोगों को पता है कि मैं कैसा थंबनेल बनाऊंगी ताकि लोग आकर देखें। तो अंशु ने लिखा है काश मेरी भी माँ हो, जिंदा होती। अंशु जी और मम्मी को लेकर गए हॉस्पिटल। अंशु जी ने सचिन भैया और भाभी से मिलकर सारी बातें की क्लियर। फिर टाइटल में अंशु ने लिखा है अगर अपनी बेटी इस सिचुएशन में होती तो भी ऐसा बिहेव करता क्या कोई? ऐसा क्यों बोला अंशु ने कि यदि अपनी बेटी भी यदि इस ये देखिए, मैं अंशु का ही टाइटल थंबनेल पढ़ रही हूँ, ये है टाइटल। तो उसने बोला है कि यदि मेरी जगह पर उनकी अपनी बेटी होती तो भी क्या वो मुझे ऐसे टोंट मार कर यूट्यूब पर वीडियो लाती? यदि उनकी खुद की बेटी होती, उनके लिए टोंट मार कर यूट्यूब पर लाती वीडियो क्या? ये सच है। इस जगह पे
देखो, अंशु के लिए हमेशा बोलती थी, जो अप्सरा मॉम है वो खुद बोलती थी कि वो बच्ची है, ना समझ है, उसको दुनियादारी की समझ नहीं है। पर आज उनको नहीं लगा कि वो छोटी है, ना समझ है। और तो और आपने यशोदा माँ बनाया है खुद को उसका। यशोदा माँ कौन थी? उन्होंने अपने बच्चे को भी लोग जितना प्यार नहीं दे पाते, उन्होंने कृष्ण के लिए इतना प्यार दिया था। आपने सिर्फ एक छोटी सी, वो भी भाई बहन की बहस को लेकर आप ऐसे आ गए, अपने बच्चे और दूसरे बच्चे में फर्क दिखा दिया आपने। तो ये कैसा एग्जाम्पल सेट कर रही हो? सही बात है, यदि आप, सचिन ने क्या क्या नहीं किया, पर आपने आज तक सचिन के लिए कोई निगेटिव वीडियो नहीं लाया, जबकि सचिन ने कितने लोगों के साथ क्या क्या किया था। और आप ये सोचती कि वीडियो बनाने से ज्यादा था आपको अपने बच्चों में जो दूरियां बढ़ गई उसको खत्म करना। आपको खुश होना चाहिए था कि अंशु हक से आपके घर आई है सचिन से, मनीषा से बात करने, इसमें तो आपको खुश होना चाहिए था। पर शायद आपको ये बात बुरी लगी। अंशु ने यदि कुछ बोला भी है तो उसने तो ऑफ कैमरा बोला था, पर आप वो सब बातें ऑन कैमरा ले आए, जिसका सच में उसको बुरा लगा। और कहीं ना कहीं फिर उसको लगा कि काश मेरी भी माँ होती तो वो मेरा पक्ष लेती। तो ये बात सच कहूँ तो सबको बुरी लगेगी, जो जो अंशु से रिलेट कर रहे होंगे। इस वक्त शायद वो ऐसी सिचुएशन में है कि उसे अपनों की जरूरत है। कहीं ना कहीं उसने अपने खोए हैं, माँ बाप भाई सब छोड़ के चले गए उसको। वो हर बार क्या बोल रही है कि मैं पराई हूँ अपनी वीडियो में, जो जो उसने अपने घर में आकर वीडियो बनाई है उसमें वो बार बार यही बोल रही। तो क्या मैं पराई हूँ? मैं भी तो आपको अपना मानती थी, माँ मानती थी और मानती रहूंगी। पर आपने ये सब बोलकर शायद मुझे पराया कर दिया है, मैं शायद आपकी अपनी नहीं हूं। तो उसको ये लग रहा है कि मैंने तो इनको सच में ही माँ माना था, पर ये तो थोड़ी सी कुछ इधर उधर हुआ और ये अपने बच्चों और मुझ में फर्क करने लगे। तो कहीं ना कहीं उसको अब लग रहा है कि दुनिया में शायद उसका कोई नहीं है, मायका भी नहीं है, माँ भी नहीं है, बाप भी नहीं है। ससुराल वाले, उसके हस्बैंड कैमरे के सामने तो बहुत अच्छे दिखते हैं, उसकी केयर करते हुए दिख रहे हैं, पर कहीं ना कहीं एक होता है ना कि एक मायका वाला प्यार मिले, तो शायद उसकी उम्र भी इतनी कम है और उसको ये लग रहा है कि शायद कोई नहीं है। और आपने मनीषा को जो देखा है, कितना मतलब एटीट्यूड के साथ उसको इग्नोर किया है। तो आप जरूर बताइएगा, क्या मनीषा ने, अप्सरा मोम ने जो अंशु के साथ किया कहीं ना कहीं गलत है या नहीं? उनको ऐसा करना चाहिए था क्या अंशु के साथ? मुझे नहीं लगता है। यदि प्रॉब्लम होगी भी तो जैसे अंशु ने वीडियो नहीं बनाई वहां की, वैसे ही शायद तो उनको भी नहीं बनाना चाहिए था। पर एक बात मैं बताऊं, आपने, आकांक्षा ने एक बार अपनी वीडियो में बोला था कि इन लोगों का पैटर्न ही यही है। हो सकता है ये वाला भी यूट्यूब के लिए फेक कंट्रोवर्सी हो, क्योंकि आकांक्षा ने बताया था कि सचिन उनको बताती थी कि घर का जो विवाद है, सास बहू के झगड़े, भाई बहन के झगड़े, ये सब यदि यूट्यूब पर दिखाते हैं तो अच्छा खासा कंटेंट बन जाता है, वो ट्रेंडिंग में भी जाता है। तो कहीं ना कहीं आज माँ बेटी का नहीं, भाई का नहीं, एक यहाँ पर बेटी का, सास बहू का नहीं, माँ बेटी का कंटेंट दिखाकर शायद ये लोग कंट्रोवर्सी या व्यूज कमाने के लिए कर रहे हो। ये मैं नहीं बोल रही, मैंने कई कमेंट्स पढ़े हैं, उसमें कई लोगों का कहना है कि ये भी शायद ये लोग बनावटी कर रहे हैं, फेक कर रहे हैं सिर्फ कैमरे के लिए। पर यदि कैमरे के लिए भी होगा तो इसमें सबसे बड़ा नुकसान किसका है? सचिन की माँ का ही है, क्योंकि उनकी इमेज गिर रही है कि उन्होंने एक बच्ची को अपना बेटी बनाया था, आज कुछ ही छोटी मोटी बातों की वजह से उसको सोशल मीडिया पर ला दे रही है और अपने पराये में फर्क बता रही है। तो मैंने टाइटल थंबनेल आप लोगों को बताया ही है, और हो सके तो आप लोग भी वो वीडियो जरूर देखिएगा। तो मुझे जरूर बताइएगा कि मुझे जो लग रहा है वो सही लग रहा है या मैं कुछ ज़्यादा ही सोच रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। पर कमेंट्स मैंने बहुत सारे रीड किए हैं, सब में सबका यही बोलना है कि अंशु को पराया दिखाया गया है। यदि मनीषा की खुद की ननद आती तो क्या मनीषा ऐसे इग्नोर कर पाती? बिल्कुल नहीं कर पाती। यदि जो अप्सरा मॉम ने वीडियो डाला है अंशु के लिए, क्या वो खुद की बेटी के लिए डाल पाती? बिल्कुल नहीं डाल पाती, डाल ही नहीं पाती। तो जो मनीषा ने और अप्सरा मॉम ने किया है शायद नहीं करना चाहिए था। तो यदि आप लोगों को भी लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था या कुछ गलत है या कुछ सही भी है तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और जो भी यहाँ तक बना रहा तो धन्यवाद, थैंक यू।